सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, क्लास 9th के बच्चों के लिए हम लोग रेखाएं और कोण पाठ को लेकर के चल रहे थे और रेखाएं और कोण पाठ में हम लोग प्रश्नावली 6.1 का 4 प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है, लेकिन 5 और 6 करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग हेडिंग बनाइएगा, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। हेडिंग बनाइएगा। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। देखिएगा बच्चे लोग, आप लोग बहस नहीं करेंगे। देखिए, सारे विद्यार्थियों को ज्ञात है, नेम अलग अलग कर देते हैं, इसको कर दीजिए एम। देखिए, 2 टर्म का हम चर्चा किए हैं, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। मतलब हम चर्चा करेंगे समांतर रेखा का। समांतर रेखा का परिभाषा ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आपका समांतर रेखा में क्या होता है, 2 रेखाओं के बीच की जो दूरी होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। तो यदि 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो तो उसको कौन रेखा, समांतर रेखा। तो गौर कीजिएगा, अगर इस चित्र में देखा जाए तो इस चित्र में समांतर रेखा कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस चित्र में देखा जाए तो इस चित्र में समांतर कौन किसके समांतर है, एम समांतर है किसके, एन के। मतलब समांतर रेखा में एम समांतर क्या, एन। और दूसरा कौन सा रेखा, तिर्यक रेखा। गौर कीजिएगा, दूसरा कौन सा रेखा, तिर्यक रेखा। बताइए तिर्यक रेखा कौन सा है, कौन सा, एल, जो आपका समांतर रेखाओं को कितने बिंदु पर, 2 बिंदु। कितने बिंदु पर, 2 बिंदु पर। तो तिर्यक रेखा कौन हो गया, एल। तब बताइए, आपके पास 2 रेखाएं, एक कौन रेखा, समांतर, एम समांतर क्या, एन, और दूसरा कौन रेखा, तिर्यक रेखा। तिर्यक मतलब हो गया तिरछी रेखा। तिरछी रेखा कौन है, एल। अब देखिए, आइए सबसे पहले इसके कोण का नाम नेमिंग करते हैं, कोण का नाम देते हैं। यहाँ बाबू देखिए सब, अगर इसको देखें तो ये आपका कोण नंबर पहला, ये आपका कोण नंबर दूसरा, ये आपका कोण नंबर तीसरा, ये आपका कोण नंबर चौथा।
यहाँ कौन नंबर 5वां, ये कौन नंबर 6ठा, ये कौन नंबर 7वां और ये कौन नंबर 8वां। बताइए आपके पास कुल मिलाकर के कोण का संख्या कितना, बोलिए आपके पास कुल मिलाकर के कोण का संख्या कितना 8, कोण का संख्या कितना 8। अब आप लोग गौर कीजिएगा, अगर आपके पास कुल मिलाकर के कोण का संख्या 8, तो देखिए आप लोग दो तरह का कोण पढ़े होंगे। कितने तरह का कोण? दो। सबसे पहला आप लोग जो कोण पढ़े होंगे, गौर कीजिएगा, सबसे पहला कोण पढ़े होंगे उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलिए? अंतःकोण। क्या बोलते हैं? अंतःकोण। अंतःकोण को अंग्रेजी में बोलेंगे इंटीरियर, INTERIOR। इसको हम लोग बोलेंगे कौन एंगल? बोलिए इंटीरियर एंगल। तो पहला देखेंगे हम लोग कौन सा कोण? बताइए अंतःकोण। नंबर जो दूसरे पोजीशन में देखेंगे, नंबर दूसरे पोजीशन में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। इसको हो गया इंटीरियर एंगल, तो बाह्य कोण को क्या बोलेंगे? बाह्य कोण को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे? बोलिए एक्सटीरियर एंगल। जरा आप लोग गौर फरमाइएगा। देखिए नाम से आप लोग पकड़िएगा, एक है अंतः और एक है क्या? बाह्य। अंतः मतलब हो गया चित्र के अंदर का और बाह्य मतलब हो गया चित्र के बाहर का। तो बताइए अंतः और बाह्य दोनों बात समझ में आया कि नहीं आया? अंतः मतलब चित्र के अंदर और बाह्य मतलब चित्र के बाहर। अब इस चित्र में आप लोग गौर कीजिएगा, जो हमने कोण का नाम दिया है, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको क्या लग रहा है कौन कौन सा जो कोण है वो चित्र के अंदर मौजूद है? हाँ, पहले अंतः है, चित्र के अंदर कौन कौन सा कोण आपको मौजूद नजर में आ रहा है? बताइएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले बताइए कोण नंबर 3 चित्र के अंदर, कोण नंबर 4 चित्र के अंदर, कोण नंबर 5 भी चित्र के अंदर और कोण नंबर 6 भी चित्र के अंदर। देखिए ये जो आपको चारों कोण दिख रहा है 3 4 5 6, ये चारों कोण चित्र के क्या है? अंदर की बाहर? मतलब अगर बात आएगा कौन से कोण का? अंतःकोण का। तो अंतःकोण में कौन कौन हो जाएगा? कोण कौन सा? 3 कोण, 4 कोण, 5 और कोण कौन सा? बोलिए कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये आपके कौन से कोण? अंतःकोण। एनी प्रॉब्लम? अब बताइए अगर ये 4 कोण आपके अंतः हो गए जो चित्र के अंदर हैं, तो बाकी जो बचे कोण हैं वो चित्र के मतलब क्या है? बाहर है। मतलब वो कौन से कोण कहलाएंगे? तो बाह्य कोण के अंतर्गत कौन कौन आएगा? 1 2 7 8 आएगा। तो बताइए अगर बाह्य कोण लिखना होगा तो लिख देंगे कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण क्या? 8। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, इसके बाद नंबर तीसरा आप लोगों से एक चर्चा हो चुका था, कौन सा? याद है? एक चर्चा आप लोगों से हुआ था शीर्षाभिमुख कोण का। कौन कोण का? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकली क्या? नो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली कौन एंगल? अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट कहने का मतलब एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। अगर आप लोगों को याद हो तो बताए थे कि कोई एक रेखा है,
इस पर कोई दूसरी रेखा आकर के कट करेगी तो जो आमने सामने के जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। और उसका कारण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। आप लोग गौर कीजिए, रेखा नंबर पहला और रेखा नंबर दूसरा, क्या दोनों आकर के एक दूसरे से कट किया, यस या नो, कट किया, मतलब आमने सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। बच्चा ध्यान दे, यहां रेखा नंबर फर्स्ट और रेखा नंबर सेकेंड दोनों आकर के एक दूसरे को एक बिंदु पर कट किया, मतलब आमने सामने के कोण आपस में, तो कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4 कह सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद बोलिएगा, क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 3 कौमा, अगर 1 बराबर 3 तो 2 बराबर, तो लिख दे कौमा के बाद कोण 2 बराबर कोण 4। तो ऐसा काम करिए, इसको लिख दीजिए इसका नंबर फर्स्ट, इसको लिख दीजिए इसको नंबर सेकेंड। आइए नंबर अगर थर्ड की बात करें, ये हमने देखा ऊपर वाले फिगर में, अगर इसके नीचे वाले एरिया में देखिए तो एक रेखा कौन N और एक रेखा कौन L, क्या दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, मतलब कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8। तो यहां पर लिख दे नंबर तीसरा में क्या हो जाएगा, बोलिए, कोण 5 बराबर कोण 7 और नंबर इसका चौथा हो जाएगा कोण 6 बराबर कोण 8। क्या सर, इसको समझने में ये आपका हो गया एब्रीविएशन नंबर फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। क्या इसको समझने में किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी, क्योंकि ऑलरेडी इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके थे कि यदि दो रेखाएं आकर के एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, और उसका रीजन होता है कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, तो जल्दी से आप लोग चित्र बनाइए और ये फटाफट चलिए। नोट कर लिए, लिखिए लिखिए, ऊपर दिए गए चित्र में ऊपर दिए गए चित्र में ऊपर दिए गए चित्र में रेखा M और N, रेखा M और N समांतर रेखाएं हैं। रेखा M और N समांतर रेखाएं हैं। M और N समांतर रेखाएं हैं। जहां एक तिर्यक रेखा L, जहां एक तिर्यक रेखा L दो बिंदुओं पर, तिर्यक रेखा L दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। जहां M समांतर, जहां M समानांतर N है, जहां M समानांतर N है,
तिर्यक रेखाओं के तिर्यक रेखा के रेखाओं नहीं, एक ही है ना तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के समांतर रेखा से मिलने पर कोण एक, वैसे लिखते हैं कोण एक, कोण कैसे लिखे हैं हम, कोण एक कौमा कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच, कोण छः, कोण सात तथा कोण आठ का निर्माण करता है, कोण आठ का निर्माण करता है, निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर हम तिर्यक रेखा के बारे में पहले डिस्कशन नहीं किए थे, तो ऐसा काम कीजिए, तिर्यक रेखा लिख के डैश दीजिए, उसका परिभाषा भी लिखवा देते हैं वहीं पर नीचे, तिर्यक रेखा लिख के डैश दीजिए, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, लिखिए, वह रेखाखंड जो दो या दो से अधिक, वह रेखाखंड जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। नीचे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऊपर दिए गए चित्र में, ऊपर दिए गए चित्र में, ऊपर दिए गए चित्र में रेखा एल, रेखा एल तिर्यक रेखा है, रेखा एल तिर्यक रेखा है, रेखा एल तिर्यक रेखा है, क्योंकि वह रेखा एम तथा एन को, क्योंकि वह रेखा एम तथा एन को, इसका भी नाम कर दीजिए सर, यहाँ कर देते हैं, इसका नाम देते हैं पी और इसका नाम देते हैं क्या, क्यू। लिखिए, रेखा एम तथा एन को बिंदु पी तथा क्यू पर, बिंदु पी तथा क्यू पर, बिंदु पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। उसमें नाम दे दीजिएगा आप लोग, पी और क्यू।
कितना पॉइंट पर पहुंचे सर हम लोग? कितना? 3। आइए नंबर नेक्स्ट, कैमा बोलिए? चौथा। कौन सा? चौथा। जिसको जानते हैं हम लोग कौन कौन बोलेंगे? चौथे को बोलेंगे कौन सा कोण बोलिए? संगत कोण। चौथे को क्या बोलेंगे? संगत कोण। आप लोग गौर कीजिएगा, संगत कोण को अंग्रेजी में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। बोलिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन से कोण को? संगत कोण को। तो आइए संगत कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा संगत कोण कौन कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले बताइए बच्चे लोग, ये कौन रेखा? तिर्यक रेखा। कौन रेखा? बताओ, तिर्यक रेखा में 1, 2, 8 और 7 कौन कौन? बाह्य कोण। बाकी 3, 4, 5, 6 कौन कौन? अंतः कोण। तो सुनिए, अगर एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण दोनों आपस में बराबर हो तो वही कहलाता है कौन कौन? संगत कोण। तो बताओ संगत कोण में कौन कौन आएगा? कोण 1 और कोण 5। इधर कौन आएगा? कोण 2 और कोण 6। आगे कौन आएगा? कोण 4 और कोण 8। और नेक्स्ट कौन आएगा? कोण 3 और कोण 7। तो आइए इसको लिख ले सर। तो नंबर पहला कौन आएगा? बोलिए कोण 1 और कोण 5। ये नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड क्या होगा? बोलिए कोण 2 और कोण 6। नंबर तीसरा क्या होगा? बोलिए कोण 4 और कोण क्या? 8। और नंबर चौथा क्या होगा? बोलिए कोण 3 और कोण क्या? 7। इसको बोलेंगे कौन सा कोण? बोलिए संगत कोण। मतलब बच्चे लोग ध्यान देना सब, मतलब ये जो होंगे उस संगत कोण से आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण से क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट नंबर 5वां, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलिए एकांतर अंतः कोण। बोलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलिए इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। बताइए चर्चा अंतः कोण का कि बाह्य कोण का? अरे अंतः का कि बाह्य का? अंतः ना। आप लोग को बताए होंगे, बच्चे लोग पढ़ाया गया होगा क्लास 8 में भी, कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हो, जेड का शेप बना रहे हो, तो उसके अंदर के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। देखो जेड सीधा भी या जेड उल्टा भी। अरे बच्चों देखिए, देखो ये और ये क्या जेड बना? जेड बना। बताओ इस जेड में कौन कौन कोण शामिल है? 4 और 6। देखो तो ये और ये, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। तो देखिए अगर एकांतर अंतः कोण में आएगा तो आपका नंबर पहला कौन आएगा? बोलिएगा कोण 4 और कोण 6। बताइए हम क्या बोले? जेड आपका सीधा भी बन सकता है। देखिए ये जेड सीधा हुआ तो कोण 4 बराबर कोण 6। जेड देखिए ये और ये जेड क्या हुआ? सीधा या उल्टा? उल्टा। तो क्या हो जाएगा? कोण 3 और कोण 5। तो दूसरा हो जाएगा आपका कोण 3 और कोण क्या? 5। एनी प्रॉब्लम? बताइए ये एकांतर कौन कौन हुआ? अंतः। तो नंबर 6 क्या होगा ये बता दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा एकांतर कौन सा कोण? बाह्य कोण।
अगर उसको बोले अल्टरनेट इंटीरियर तो इसको क्या बोलेंगे बोलिए? हाँ, इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट कौन एंगल? एक्सटीरियर। तो अंतः का चर्चा की बाह्य का। तो जब अंतः का चर्चा हुआ था तो एक तिर्यक रेखा के इस ओर तो दूसरा इस ओर, एक इस ओर तो एक इस ओर। हम बता दिए पहले, या तो जेड का आकार या तो सीधा बने या जेड का आकार क्या बने? उल्टा। इसके जो अंदर के कोण होंगे ना वो आपस में क्या कहलाएंगे? बराबर। किस कारण से? एकांतर अंतः कोण से। या तो जेड सीधा बने तो भी और अगर जेड उल्टा बने तो भी उसके कोण आपस में बराबर होंगे और बराबर होने का कारण होगा एकांतर कौन कौन? अंतः कोण। अगर इस चित्र में देखें तो हम क्या बताएं? अगर a 4 बराबर 6 और 3 बराबर 5 हुआ एकांतर अंतः से, तो बताइए अगला कौन होगा? कोण 1 और कोण कितना? 7 और कोण 2 और कोण 8। तो लिख दे नंबर पहला में कितना हो जाएगा? कोण 1, कोण 1 और कोण 7 और दूसरा क्या होगा? कोण 2 और कोण क्या? 8। क्या सर इतना आप लोगों को समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? कि दिक्कत है? कितना पॉइंट का हम चर्चा किए? 6। नंबर फर्स्ट कौन कौन? अरे फर्स्ट कौन कौन? जो चित्र के 3 4 5 6। दूसरा बाह्य कोण में कौन कौन शामिल? 1 2 7 8। कोई दिक्कत? तीसरा शीर्षाभिमुख कोण में कौन? क्या शीर्षाभिमुख के लिए कितने रेखाएं? कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो आमने सामने कोण आपस में बराबर, कारण शीर्षाभिमुख। चौथा कौन कौन? चौथा कौन कौन? एक अंतः और एक बाह्य। 1 और 5, 2 और 4 और 3 और। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एकांतर कौन कौन? अंतः। तो कौन आकार का शेप बनेगा? जेड, या तो सीधा या तो उल्टा। और जो अंतः है वो अंदर का हो गया और जो बाह्य है सो बाहर का। बात समझ में आया? तो ऐसा काम करेंगे कि ये जो आप लोगों को पॉइंट लिखवाए, ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।